लक्ष्मी नारायण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक और ईमानदार था। ब्राह्मण का नाम पम कृष्णदत्त था और उनकी पत्नी का नाम भगवती था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया था। लक्ष्मी नारायण बचपन से ही बहुत परिश्रमी, दयालु और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। उसके माता पिता उसे हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता और पूजा पाठ में उनका साथ देता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के सारे जल स्रोत सूख गए थे और लोग पानी की तलाश में भटक रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि गांव में भूखमरी फैलने लगी थी। पम, कृष्णदत्त और भगवती बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में उनके साथ हैं। लक्ष्मी नारायण ने सोचा, अगर भगवान ने मुझे इस संकट से उबारने का अवसर दिया है, तो मैं यह कार्य जरूर करूंगा। वह अकेले ही पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहाँ एक प्राचीन मंदिर था जिसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित थीं। लक्ष्मी नारायण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन मूर्तियों की पूजा की और ईश्वर से गांव की स्थिति सुधारने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जाओ और गांव के तालाब में पानी आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर गांव लौट आया। जैसे ही वह गांव के तालाब के पास पहुंचा, एक चमत्कारी घटना घटी। तालाब में पानी आने लगा और गांव वाले हैरान रह गए। वह सब समझ गए कि यह चमत्कारी पानी देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आया था। गांव में सुख शांति लौट आई। लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगे और उन्हें एक देवता की तरह सम्मान देने लगे। लक्ष्मी नारायण ने यह नहीं सोचा कि उसने क्या किया, बल्कि उसने हमेशा यही समझा कि यह सब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हुआ है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और श्रद्धा का फल हमेशा अच्छा होता है। लक्ष्मी नारायण ने हमें यह भी बताया कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। समाप्त। कथा। राजा धनपाल की परीक्षा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम धनपाल था। वह बहुत धर्मपरायण और दानी था। उसकी प्रजा सुखी थी और उसके राज्य में किसी को भी धन, अन्न या वस्त्र की कमी नहीं थी। राजा धनपाल माँ लक्ष्मी का परम भक्त था और नित्य उनकी पूजा करता था। एक दिन इंद्रलोक में देवताओं के राजा इंद्र को यह बात खटकने लगी कि केवल धन और दान से कोई मनुष्य इतना पूजनीय कैसे हो सकता है। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, क्या यह उचित है कि एक साधारण मनुष्य जिसने कोई विशेष तपस्या भी नहीं की, वह इतना सम्मानित हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इंद्रदेव, मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा तप है, लेकिन यदि तुम्हें संदेह है तो माता लक्ष्मी स्वयं परीक्षा लेंगी। माता लक्ष्मी ने राजा धनपाल की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी माया से राजा के नगर में अकाल फैला दिया। देखते ही देखते राज्य में वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं और फसलें बर्बाद होने लगीं। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खाली होने लगा। लेकिन राजा धनपाल की दानशीलता कम नहीं हुई। उसने अपनी अंतिम संपत्ति भी प्रजा को बांट दी। जब अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने अपने महल को भी दान कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। राजा धनपाल की भक्ति और विष्णु का आशीर्वाद, वन में भी राजा और उसकी पत्नी हरि भजन में लीन रहे। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता लक्ष्मी ने देखा कि धन जाने के बाद भी राजा का विश्वास भगवान विष्णु पर अडिग है। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुईं और कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने धन की हानि के बावजूद अपना धर्म और भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे राज्य में पुनः समृद्धि लौटेगी और तुम्हारी प्रजा कभी दुखी नहीं होगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। उसी क्षण बादल घिर आए, वर्षा होने लगी और राज्य में फिर से हरियाली छा गई। राजा धनपाल अपने राज्य लौटे और वहाँ पुनः सुख समृद्धि आ गई। कथा का निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म, निष्ठा और भक्ति होती है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ पर सच्चा कर्म, श्रद्धा और दानशीलता होती है। यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई दूर कर देते हैं।
AUM श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।